Are you guys confused between Microsoft 365 portal and Intune services? So let me tell you everything related to the features which are available on Microsoft 365 Admin Center and Microsoft Intune portal. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor, and today we are going to talk about very important topic, the gap, the difference between Office 365 services or Microsoft 365 services, and why we need to involve Microsoft Intune to protect our on-premises resources. बैकग्राउंड में जो आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द होम पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, और आप यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर का ये पेज है, और यू आर एबल टू सी डिवाइसेस नॉट इन कंप्लायंस समथिंग। ये आपको डैशबोर्ड में हाईलाइट कर रहा है कि क्या क्या एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर पोर्टल के जरिए। और डिवाइसेस का मतलब जो ऑन प्रोमाइसेस पे आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट या कोई भी बेस का ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप उन सभी डिवाइसेस को यहाँ पे सिंक कर सकते हैं। नॉट ओनली द सिंक, एनरोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। आज की डेट में सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न रहता है किसी भी कंपनी के लिए, नॉट ओनली आईटी इंडस्ट्री, जो नॉन आईटी बेस्ड बिजनेसेस हैं उनके लिए भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू नो दैट साइबर क्राइम के बारे में हम सभी को पता है, जितनी रैपिडली इंटरनेट एक्सपैंड हुआ है, जितनी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, हर एक बंदा ट्राई कर रहा है कुछ ना कुछ एडिशनल परफॉर्म करने के लिए, हैकिंग करने के लिए, या यू नो दैट मल्टीपल मेथड है साइबर क्राइम को करने के लिए। यू गाइस आर प्रॉपरली अवेयर अबाउट जो हमारे बैंक से रिलेटेड है। सो थिंक अबाउट, एक कंपनी के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंटरनेट पे है, पूरे के पूरे रिसोर्सेज उनके इंटरनेट पे है, राइट। एप्लीकेशंस जो यूज कर रहे हैं, जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, विदाउट इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी रिसोर्सेज, सभी सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं कि हम पुराने ओल्ड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि फायरवॉल लगा दिया और हमारी रिसोर्सेज सिक्योर हो गए, या हमने एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया तो अटैकर या हैकर कोई भी फिशिंग नहीं कर पाएगा या कोई भी अटैचमेंट नहीं भेज पाएगा, विच आर ओल्ड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी टू हैक एनीवन। अभी ये लेटेस्ट 2026 है, एंड यू गाइज आर अवेयर अबाउट, यहाँ पे हमें मॉडर्न सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इंट्यून माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको मॉडर्न सिक्योरिटी मेथड प्रोवाइड करता है। n number of policies, n number of security features are available on this particular portal कि अगर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर ने प्लान कर लिया कि आई डोंट वांट टू ऑथराइज एनीवन टू गेट एन एक्सेस ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन और एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जब तक वो लिस्ट को एक लिस्ट बना दी कंप्लायंस की कि ये अगर कंप्लायंस पूरे नहीं करता कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो एक जूनियर इंजीनियर हो या सीईओ हो ऑर्गेनाइजेशन का, उसे मेथड फॉलो करना पड़ेगा, वो कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे, देन दे आर एबल टू गेट एन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन और सर्विसेज। ये भी सिक्योरिटी का पार्ट है। इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, इंट्यून पे अपना कैरियर स्टैब्लिश करने के लिए, विच इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी आईटी प्रोफेशनल, कहीं ना कहीं हमें एडिशनल टास्क करने पड़ेंगे। तो इंट्यून पे कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, and that you can show, that you can discuss with your team ki I am able to protect your infrastructure by using the modern method of Intune services। तो वो भी हम पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से 5 to 7 डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो हर एक इंट्यून इंजीनियर्स को आने चाहिए। लेट मी टेल यू अबाउट द गैप बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट 365। अब आप ये यहाँ पे देखेंगे, दिस पोर्टल इज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 365। Microsoft 365 and Microsoft Intune portal totally different to each other। 365 क्या करता है, ये आपको मेलिंग सर्विसेज से रिलेटेड सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ईमेल सर्विसेज, ईमेल के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट इसके साथ इन्वॉल्व हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या वन नोट, आउटलुक, आपको गूगल वन ड्राइव का स्पेस मिल जाता है, आपको शेयर पॉइंट मिल जाता है, आपको टीम्स मिल जाता है ना। मल्टीपल एप्लीकेशंस आर इन्वॉल्व विद द सिंगल यूजर अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस दैट यू प्रोवाइडेड। और आपके ऑफिस से रिलेटेड जो भी टास्क है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी टास्क है, कोलैबोरेशन से रिलेटेड जो टास्क है, वो माइक्रोसॉफ्ट 365 के अकाउंट से फुलफिल किया जा सकता है, राइट। ग्रुप बनाना है आपको, मल्टीपल ग्रुप ऑप्शंस आर अवेलेबल, जिसमें आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, एक पर्टिकुलर टीम को टास्क असाइन कर सकते हैं और सारे मेंबर्स उस टीम के एक पेज पे रहेंगे, किसी से कोई कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कॉमन पेज सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर्ड मेल बॉक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डीएल, आई एम टॉकिंग अबाउट
डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पे जो स्पेशली डेडिकेटेड टीम के लिए या डेडिकेटेड डिपार्टमेंट के लिए हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेलिंग से रिलेटेड अगर आपको सर्विसेज सीखनी है तो माइक्रोसॉफ्ट 365 इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका जो कोर्स कोड होता है MS-102 ओल्ड वाला और AB-650 लेटेस्ट वाला। मेलिंग सर्विसेज में आपको यूजर्स मैनेजमेंट, लाइसेंसिंग एंड यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द इंट्रा कनेक्ट, जिसके थ्रू आप ऑन प्रोमाइसेस एडी पे जो यूजर्स हैं या जो ऑन प्रोमाइसेस पे वर्क ग्रुप से कन्वर्ट करके डोमेन के डिवाइसेस उनको आप ब्रिंग कर सकते हैं, सिंक्राइज कर सकते हैं। 365 पोर्टल पे एक्सचेंज एडमिन का ऑप्शन रहता है, माइक्रोसॉफ्ट पर्व्यू का ऑप्शन रहता है, डिफेंडर XDR का ऑप्शन रहता है। एक कंप्लीट पैकेज मेलिंग से रिलेटेड है जिनमें आपको 4 से 5 एडमिन सेंटर की नॉलेज होनी चाहिए। इंट्यून क्या है? इंट्यून हमारी जो डिवाइसेस है, राइट, इंट्यून जो हमारी डिवाइसेस है उन डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है। आई एम गोइंग टू शो यू, लाइक डिवाइसेस पे मैंने क्लिक किया और कुछ डिवाइसेस मैंने ऑलरेडी इनरोल कर रखी है। जो हमारे लाइव बैचेस चलते हैं उनको हम लाइव प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे आप डिवाइस को इनरोल करोगे और कैसे उनको कंट्रोल करोगे, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। सो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस आप देख रहे हैं कि 7 तो विंडोज की है, 1 एंड्रॉइड की है। एप्पल कोई भी नहीं है, मैक कोई भी नहीं है, क्योंकि आई इनरोल्ड माई बेस मशीन, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। बट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड मल्टीपल वीडियोस रिलेटेड हाउ टू इनरोल मैक मशीन ओवर इंडियन पोर्टल। अब मैं अगर इस डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ, इट विल गिव अस ऑप्शन, इट विल शो अस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट आई इनरोल्ड। अब देखिए मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर कंप्लायंट, किसी में नॉन कंप्लायंट दिखाई पड़ रहा है। ये जो डिवाइस है नॉन कंप्लायंट है, ये डिवाइस है कंप्लायंट है। तो कंप्लायंट नॉन कंप्लायंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, कंप्लायंट का मतलब कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने बोला कि बिटलॉकर कॉन्फ़िगर करना है, फायरवॉल टर्न ऑन करना है, डिफेंडर टर्न ऑन करना है, आपके बेस मशीन पे TPM इनेबल होना चाहिए, तो मैंने वो सारी प्रीरिक्विजिट फुलफिल कर दी। दैट्स द रीजन माय डिवाइस इज शोइंग कंप्लायंस। अगर मैं इनमें से कोई भी पॉइंट मिस कर देता, लाइक मैंने TPM इनेबल नहीं किया, राइट, बेस मशीन का, तो हमारी डिवाइस इनरोल तो हो जाती, बट आई एम नॉट एबल टू गेट एक्सेस ऑफ एनी सर्विसेज बिकॉज मेरी डिवाइस जो है इंट्यून के पोर्टल के ऊपर नॉन कंप्लायंट शो कर रही है, राइट। सो ये जो छोटी छोटी सिक्योरिटी के पॉइंट है ना, दैट हेल्प अस टू एनहांस द लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। थिंक अबाउट इट, आप एक सिस्टम एडमिन है, आप एक सीनियर सिस्टम एडमिन है या इंट्यून इंजीनियर है, तो आपको नए नए आइडियाज शेयर करने पड़ेंगे अपनी कंपनी के साथ। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आई कैन प्रोटेक्ट योर इंटायर होल रिसोर्सेज दैट यू आर करंटली यूजिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रिंटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, विंडोज हो, मैक हो, एंड्रॉइड की डिवाइसेस हो, उन सभी की सिक्योरिटी आप इस पोर्टल से कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल। किसी भी इंट्यून इंजीनियर के लिए मैंडेटरी है कुछ चीजें, जैसे एनरोलमेंट प्रोसेस आपको आना चाहिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एनरोलमेंट मेथड आपको आना चाहिए। दैट बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर टू एनरोल द डिवाइसेस। पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है डिवाइस एनरोलमेंट, राइट। आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं डिवाइस एनरोलमेंट में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ एनरोलमेंट मेथड। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ एनरोलमेंट मेथड में मैक आ गया, आपका विंडोज आ गया, राइट, एंड यू शुड नो अबाउट हाउ टू एनरोल एंड्रॉइड डिवाइसेस। कैसे हम इनको एनरोल करते हैं, दैट यू नीड टू नो। ये पहला प्रैक्टिकल है, राइट। ये आपको क्लियर तरीके से पता होना चाहिए, मल्टीपल टाइम आप सेम प्रैक्टिकल को रिपीट कर सकते हैं। एंड सेकेंड नंबर, दूसरा जो है आई एम गोइंग टू शो यू, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। दूसरा है, यहां पे देखो आप कॉन्फ़िगरेशन का पेज दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। इस पे क्लिक करो आप, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द GPO। आपने पढ़ा था ऑन प्रेमाइसेस AD में, पहले हम ऑन प्रेमाइसेस में जितने भी वर्क ग्रुप की मशीनें हैं उनको हम ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, बट इंट्यून पोर्टल पे आप वर्क ग्रुप वाली मशीन को, डोमेन ज्वाइन मशीन को, मैक को, एंड्रॉइड को GPO कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू कि कितने ऑप्शन यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी के अवेलेबल है। हमने क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक किया, ADMX के बारे में भी बात करेंगे। एंड हियर वी कैन सी द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने विंडोज 11 के लिए, विंडोज 10 के लिए लगा दिया। सेटिंग कैटलॉग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला जो ऑप्शन है वो है सेटिंग कैटलॉग, दूसरा है प्रॉपर्टीज कैटलॉग और तीसरा है टेम्पलेट।
ये तीन ऐसी सेटिंग है जो हमें ग्रुप पॉलिसी के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑन प्रोमाइसिस पे आपने देखा होगा एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर ये तीन ऐसे फोल्डर्स हैं, ये तीन ऐसे प्लेस है जहां से हम जीपीयू को कॉन्फ़िगर करके अपने यूजर्स के लिए या जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हमने इनरोल कर रखे हैं उन डिवाइसेस को हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। हर एक की अपनी एक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सेटिंग से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट वन जीपीयू बाय यूजिंग द सेटिंग प्रॉपर्टीज। यू शुड प्रोवाइड द नेम जीपीयू। हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक जीपीयू बना रहे हैं, ठीक है। विंडोज के लिए हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन पेज। यहां से आप किसी भी तरीके के जीपीयू को ग्रुप पॉलिसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना है सेटिंग्स पे क्लिक। एड सेटिंग्स में ये ऑप्शन पे मूव कर देगा, लाइक वी नीड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ जीपीयू। आप यहाँ पे फाइंड कर लो। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स दिखाई पड़ रहा है। अब ब्लॉक अकाउंट्स, मल्टीपल एप्लीकेशन से रिलेटेड, बिट लॉकर से रिलेटेड, ब्लूटूथ से रिलेटेड, ब्राउजर से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, यहाँ पे एक्सेस असिस्टेंस, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। आपको लगता है कि थोड़ा सा सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट मैनुअली, तो जो भी पॉलिसी आपको लगानी है यहाँ पे सर्च कर लो। मुझे कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगानी थी, कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगानी है, ठीक है। आई डोंट वांट टू ऑथराइज एनीवन टू एक्सेस कंट्रोल पैनल। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बंदा कंट्रोल पैनल के ऑप्शन को सर्च कर पाए, एक्सेस कर पाए। तो आई वांट टू सर्च इट। देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कंट्रोल पैनल के केस में। ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं कंट्रोल पैनल से रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर मिलेगा, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स मिलेगा आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट डिस्प्ले से रिलेटेड मिलेगा। और यहाँ पे हम ढूंढते हैं कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करने के लिए। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, सो वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट एनी स्पेसिफिक प्रिंटर के लिए, यूजर्स के लिए। ये सारी पॉलिसीज आपकी सीपी के लिए अवेलेबल है, कंट्रोल पैनल के लिए अवेलेबल है, एंड यू कैन ब्लॉक इट एज पर द रिक्वायरमेंट। आप अपने अकॉर्डिंग इनको अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर आपको 48 डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, वे वी कैन सेट द पॉलिसी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल जो आप अपने कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू, प्रोहिबिटेड एक्सेस कंट्रोल पैनल। अगर आपने ये पॉलिसी लगा दी तो जितने भी डिवाइसेस या यूजर्स आपने यूज किए हैं डिवाइस को इनरोल करने के लिए, वो मशीनें कंट्रोल पैनल को ओपन ही नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल नंबर 2, पहले हमने डिस्कस किया कि आपको डिवाइस एनरोलमेंट आना चाहिए। दूसरा हमने डिस्कस किया कि आपको ग्रुप पॉलिसी आनी चाहिए। तीसरे पे बात करते हैं। आई एम गोइंग बैक टू द डैशबोर्ड। हम इंट्यून के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और तीसरी जो पॉलिसी है वो है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। सो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी हमें मिलेगी एंड पॉइंट सिक्योरिटी में। यू कैन फाइंड द कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैनल, डिवाइस कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। कंप्लायंस पॉलिसी भी आपको डिवाइसेस से मिल जाएगी, दिस वन। ये जो पॉलिसी है यहाँ पे नेम लोकेशन पॉलिसी, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज आप लगा सकते हैं। एन नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट यू कैन इजिली कॉन्फ़िगर विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। ये क्रिएट पॉलिसी में जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। आप अपने यूजर को किस टाइप की एप्लीकेशन ऑथराइज करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज द नेटवर्क कंडीशन एक्सेस ग्रांट, सारी इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, एंड यू जस्ट नीड टू अप्लाई दीज सेटिंग्स टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है इंट्यून आज के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी इंजीनियर के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर सर्विस से बेनिफिट है और हमें वो सर्विस आती है तो डेफिनेटली वी आर सिक्योर। आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब, आवर जॉब इज टोटली सिक्योर, क्योंकि हमें मॉडर्न मेथड आता है डिवाइसेस को इनरोल कर, डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। So that's the reason every IT professional, whatever profile that you have,
you must need to learn Microsoft Intune services to understand how to enhance the security of our resources. That's it guys, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी. इंट्यून की एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, 2.5 घंटे का एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है. गो थ्रू, थिंक अबाउट इट, फ्री ट्रायल अकाउंट बनाओ, VMware वर्कस्टेशन पे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करो, ट्राई टू इम्प्लीमेंट और इस पे बेसिक टास्क परफॉर्म करो. Thank you so much. Do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. Stay tuned with the Teach Me Cloud. We are going to start a new kind of playlist for our all IT professionals. Thank you guys. Take care. Bye bye.